नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत दिलचस्प खबर को समझने वाले हैं। भारत में पेट्रोल पंप की संख्या अब 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। जी हाँ, अब इस मामले में भारत दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क बन गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे पेट्रोल सस्ता होगा? क्या इससे हमें ज्यादा सुविधा मिलेगी या फिर ये सिर्फ कंपनियों का एक बड़ा बिजनेस गेम है? आइए इस पूरी कहानी को धीरे धीरे समझते हैं। साथियों, कुछ साल पीछे चलते हैं। 2010 के आसपास भारत में करीब 40 से 45 हजार पेट्रोल पंप थे। कई गांव ऐसे थे जहां लोगों को पेट्रोल भरवाने के लिए 20 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में देश में हाईवे बड़े हैं, गाड़ियां बड़ी हैं, ट्रांसपोर्ट बड़ा है और सरकार ने नए लाइसेंस जारी किए हैं। नतीजा, आज पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप है। इससे एक फायदा ये हुआ कि अब हर लगभग 15 से 20 किलोमीटर पर कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप मिल जाता है। यात्राएं आसान हुई हैं, ट्रांसपोर्ट का काम तेज हुआ है और गांव तक ईंधन की पहुंच बढ़ी है। अब सवाल आता है, ये पेट्रोल पंप आखिर हैं किसके? भारत के लगभग 90% पेट्रोल पंप सरकारी कंपनियों के पास है। इनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इनका काम सिर्फ पेट्रोल बेचना ही नहीं साथी, बल्कि पूरे देश में सप्लाई बनाए रखना है, दाम कंट्रोल में रखना और उन जगहों तक पहुंच बनाना जहां प्राइवेट कंपनियां पहुंच नहीं पाती। वहीं प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस बीपी, नायरा एनर्जी और सेल अभी लगभग 9 से 10% हिस्सेदारी रखती है। उनका फोकस प्रॉफिट पर होता है साथियों, इसलिए ज्यादातर हाईवे, मेट्रो सिटीज और प्रीमियम लोकेशन पर ही इनके पंप खुलते हैं। अब सवाल ये कि इतने ज्यादा पेट्रोल पंप खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात समझें तो भारत में आज भी ज्यादातर वाहन पेट्रोल और डीजल पर ही चलते हैं। ट्रैक्टर, ट्रक, बसें, ये सब अभी लंबे समय तक फ्यूल पर ही चलेंगे साथियों। दूसरी बात यह है कि देश भर में बड़े बड़े एक्सप्रेसवे और हाईवे बन रहे हैं। इसके साथ फूड कोर्ट, वॉशरूम, सीएनजी और ईवी चार्जिंग जैसी सुविधाएं प्लान की जा रही है। तीसरी बात है, कंपनियां 10 से 20 साल आगे का बिजनेस सोचकर निवेश करती हैं। इसलिए आज बनाया गया नेटवर्क आने वाले समय में उनका मार्केट है। अब एक और बड़ा सवाल कि क्या इतने पेट्रोल पंप बढ़ने से पेट्रोल सस्ता होगा? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम पंप वाले तय नहीं करते। दाम तय होते हैं क्रूड ऑयल, टैक्स, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग कॉस्ट के आधार पर। इसलिए पंप बढ़ने से दाम नहीं घटते, लेकिन हाँ, सुविधा जरूर बढ़ जाती है। लाइनें कम होती हैं और सर्विस बेहतर होती है। एक और फायदा वो है रोजगार। हर पेट्रोल पंप पर 10 से 20 लोग काम करते हैं। साथ में ड्राइवर, मैकेनिक, ढाबे और छोटे दुकानदार भी फायदा उठाते हैं। यानी ग्रामीण इकोनॉमी में अच्छा योगदान जाता है। हालांकि ये भी सच है कि पेट्रोल पंप खोलना आसान नहीं है। इसके लिए जमीन चाहिए होती है, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और नियम इसके लिए काफी टफ है। लेकिन जहाँ फायदे भी हैं, वहाँ खतरे भी हैं साथियों। कई जगह ओवर सप्लाई हो रही है, यानी आसपास बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप खुल गए हैं और मुनाफा कम हो रहा है। ईंधन मिलावट, चोरी जैसे मुद्दे भी सामने आने लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल तेजी से आए तो क्या होगा? इसलिए अब सरकार और कंपनियां एक नए मॉडल पर काम करने जा रही है। वो मॉडल है पेट्रोल पंप नहीं, एनर्जी स्टेशन, जहां पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी, ईवी चार्जिंग और आगे चलकर हाइड्रोजन जैसी फैसिलिटी भी मिलने वाली है। तो आम आदमी को इससे क्या मतलब? आपको नजदीक में पंप मिलता है, लंबी यात्राएं आसान होती हैं, ट्रक और बसें समय बचाती हैं और नौकरियां बढ़ती हैं। लेकिन कीमतों में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता और छोटे पेट्रोल पंप मालिकों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। भविष्य की बात करें तो ईवी जरूर बढ़ेंगे, सीएनजी का यूज भी बढ़ेगा और पेट्रोल और डीजल धीरे धीरे घटेगा। लेकिन भारत जैसे देशों में खेती, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक तुरंत इलेक्ट्रिक पर नहीं जा सकते। इसलिए आने वाले 15 से 20 साल तक पेट्रोल पंप बने रहेंगे, बस उनका रूप बदल जाएगा। फ्यूल स्टेशन नहीं, एनर्जी हब कहलाएंगे। तो दोस्तों, भारत ने 1 लाख पेट्रोल पंप का रिकॉर्ड बना लिया है। ये उपलब्धि भी है और जिम्मेदारी भी है। आपको क्या लगता है, ये देश की जरूरत है या सिर्फ एक बड़ा बिजनेस गेम है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम।